ठीक है। इंसान बेटा, नबी पाक ये जो 40 का हिस्सा है ना, 40 का बेटा, ये बड़ा प्यारा हिस्सा है। ठीक है। एक जो शाहीन होता है ना, एक बाल का शाहीन जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली उसकी टोटल उम्र ना 80 ईयर्स होती है। जब उसकी एज हाफ हो जाती है, 40 ईयर्स हो जाती है, तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है। उसके जो नेल्स होते हैं वो अजीब से हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और उसके पर जो होते हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपना शिकार करके खुद खा सके। उसकी कमजोरी स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली उसकी चोंच ही टेढ़ी हो जाती है, तो उसने क्या पकड़ना है। ठीक है। देन वो जो है ना, चट्टानों पे चला जाता है। चट्टानों पे जाके वो सबसे पहले अपनी चोंच तोड़ता है। चोंच तोड़ता है तो उसकी जगह एक मतलब ठोक ठोक के ना वो चट्टानों को अपनी चोंच तोड़ देता है। चोंच तोड़ने के बाद जो है वो फिर जो है अपने, जब उसकी न्यू चोंच आती है, उस चोंच के बाद तो उस चोंच से वो अपने नाखून जो है वो सारे उखेड़ देता है। नाखून उखेड़ने के बाद जो है वो अपने जो पर है ना, उनको सारा वो जो उसके वीक हो जाते हैं पर, उन सारों को उखेड़ देता है। ठीक है। उसकी जगह फिर नए पर आते हैं, नए नाखून आते हैं, और फिर वो इस काबिल होता है कि वो दोबारा से जो है, अब वो जाता है और जाके फिर वो जानवर दोबारा से शिकार करता है और अपनी बाकी आदमी जिंदगी जो है वो गुजारता है। सेम इज द केस विद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 ईयर्स में जाके। आप वसल्लम जब नबी बने थे तो 40 साल की उम्र में आप वसल्लम नबी बने थे। तो बेटा ये जो 40 का इंसान है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं, लाइक अगर हम अपनी हाफ जिंदगी, अगर उकाब की हाफ जिंदगी जो है वो 40 बनती है, तो एक इंसान जो है, आई थिंक सो कि उसको 25 साल से 30 साल की उम्र में रुक के सोचना चाहिए कि अब मुझे आगे क्या करना है, 25 से 30 तक। ठीक है। और 33 तक वो अपनी जिंदगी बना चुका होता है। ठीक है। तो बेटा आप रुक के एक दफा सोचें कि आपको कितने पर, आपके कितने पर वीक हो चुके हैं, आपको उनको अपने पर, उन परों को नोच के फेंकना है। कितने नाखून जो हैं वो आपके वीक हो चुके हैं आपकी जिंदगी में, जो कि आपको नोच के फेंकने हैं। और आपकी चोंच जो है, आपने उसको रिन्यू कैसे करना है। तो रिन्यूअल जो है ना वो बड़ा जरूरी होता है अपनी जात का। तो अपनी जात में हमेशा देखें कि मेरी जिंदगी में, पीछे मुड़ के जरूर देखें, आज जरूर ये सोचिएगा कि मैंने अपनी जिंदगी क्या की, कैसे जाया की, या उसमें क्या खोया क्या पाया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। वैसे मैं अपनी लाइफ की स्टोरीज आपको इसलिए नहीं सुना रही होती कि मैं कोई बहुत ही ग्रेट इंसान हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए आपको बता रही होती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं बेटा पेंटिंग्स हर तरह की करती थी। हर तरह की पेंटिंग्स मैंने की हैं, हर तरह के कलर्स में मैंने हाथ डाले। इतना ज्यादा क्रेज था मुझे पेंटिंग्स का, और हर तरह का काम किया मैंने, हर तरह का, कोई मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने कभी छोड़ा नहीं, इतना किया। तो लेकिन एक चीज बेटा, आप कभी सोचें कि ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट इज गुड, इवन कुकिंग मेरी बहुत अच्छी है भी थी भी, लेकिन पहले क्या होता था, मैं कुकिंग में बड़ा टाइम लगाती थी। लाइक नई नई बुक्स लेके आती थी, उसमें नई नई रेसिपीज एंड सो ऑन, जिस तरह से हम करते हैं। एक दिन मैं बैठी सोच रही थी कि व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट। वो जो मैं एक पिज्जा बनाती हूँ जिसके ऊपर मैं इतने पैसे लगा देती हूँ, और उतना ही वक्त लगाती हूँ, और फिर उतना ही, मतलब आप देखें एक पिज्जा बनने में या एक केक बनने में अच्छा खासा टाइम लगता है। आप सुबह की डो बनाते हैं, फिर वो फूलती है, फिर आप जाके फिर उसके क्रशिंग शुरू होती है, उसके कटिंग शुरू होती है, क्रश करते हैं फिर हम उसकी सारी चीज वगैरह को। तो मैं एक दिन बैठी और मैं ये सोच रही थी, ये जो मैं काम कर रही हूँ इस तरह के, व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है। फिर मैंने अपनी पेंटिंग्स को देखा जो मैंने इतनी सारी बनाई हुई थी। फिर मैंने अपने वो, जो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की छोटी छोटी मैं डो वर्क किया करती थी, डो वर्क वो छोटे छोटे नहीं ज्वेलरी बनाते हैं, मैं वो भी बनाती थी। ठीक है। मैं वो डब्बा मेरा आज भी पड़ा हुआ है, वो सारे पेंट्स मेरे पास आज भी। तो मैंने ऐसे ही बैठे सोचा, मैंने कहा ये मैं क्यों कर रही हूँ, व्हाट इज द आउटपुट, क्या इससे मेरी जात को कोई फायदा है या किसी और की जात को कोई फायदा है। बेटा अपनी जिंदगी से ऐसी हर वो चीज निकाल दीजिए। ठीक है। ये मैं आपको अपनी वो लाइफ बता रही हूँ जो मैंने शायद बिल्कुल ही अंधाधुंध गुजारी हुई है। ठीक है। जिसमें शायद इल्म जो है हासिल करना, वो ऐसी बस चलते फिरते जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ऑल दो किताबें उस वक्त भी पढ़ती थी, लेकिन एक होता है ना अल इल्म इल्मुल हिदाया,
वो उस वक्त तक नहीं आया था जब तक मैंने अपनी फजूलियात नहीं छोड़ी थी। अब दिल ये कर रहा है कि जी आप पढ़े लिखे भी हो जाएं, और उधर से हम ये इस तरह की चीजों में भी पड़े हुए हैं। फिर एक दिन मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, हजरत फातिमा के बारे में पढ़ा कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एक दिन हजरत फातिमा ने ना खूबसूरती के लिए पर्दा लटकाया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से वापस पलट गए थे नाराज होके। तो जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला तो हजरत फातिमा ने पर्दा उतार के फेंक दिया था कि मेरे मेरे जो फादर हैं वो इसलिए जो है नाराज होके चले गए क्योंकि मैंने खूबसूरती के लिए दीवार पे एक पर्दा लटकाया था। ये जो हम घर को इतना ज्यादा लैविश करते हैं हर वक्त, हम ठीक है बहुत अच्छी बात है घर को साफ सुथरा रखें, हर चीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर वो चीज बेटा जो ना आपकी जात को फायदा दे रही है और ना ही किसी और की जात को फायदा दे रही है, ना उसका आपकी दीनी लिहाज से कोई फायदा है, ना दुनियावी लिहाज से कोई फायदा है। बेसिकली दो तरह के इल्म है ना, एक दीनी है और एक दुनियावी है। ठीक है, तो आपको ना दुनियावी तौर पे आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं, ना दीनी लिहाज से आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं, तो समझ लें ये चीज फजूल है। मेरी ये दीवार पे लटकी हुई जितनी भी पेंटिंग्स थी ना बेटा, वो सारी फजूल थी, सिवाय आंखों को तस्कीन के, इसके अलावा कुछ भी नहीं देती। अच्छा जी दीवार खूबसूरत लग रही है, दैट्स ऑल। आगे उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है जो मैंने घंटों लगा के उस एक एक शीशे के ऊपर मैंने जो है ना वो तस्वीरें बनाई हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ने बंदे को क्यों बनाया। क्या पेंटिंग्स बनाने के लिए बनाया? क्या हर वक्त खाने पकाने के लिए नहीं, के लिए बनाया? अल्लाह ताला ने बंदे को बनाया, वो जो अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ काम ना थे करो गया। जब तक मैं पेंटिंग्स में खोई रही थी ना, तब तक मुझे अल्लाह के बंदे भी याद नहीं आते थे, अल्लाह भी नहीं याद आता था, ना अतात थी और ना अल्लाह के बंदों के साथ ताल्लुक था। वो पेंटिंग्स में घुसी और घुसी हुई हूँ एक ही कमरे के अंदर बंद। ठीक है, तो फिर आप वो चीज आप नहीं, एसेंस जिंदगी का ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा पैशन हर किसी के, हर चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर खूबसूरत चीज जो तुम्हें नजर आती है, ठीक है, हर वो खूबसूरत चीज जो तुम्हें आंखों को जो प्लेजर देती है आपको, ठीक है, हदीस का मफहूम है, उसका एंड यही होना है जो खाने का होता है। खाने का एंड क्या होता है? जब हम खाते हैं वो हजम हो जाता है, उसके बाद वो एक बदबूदार मादा बनता है। देखने में वो पिज्जा बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन हजम होने के बाद उसका क्या हाल होता है। या खाना कुछ दिन जो है वो एक खूबसूरत सा सेब पड़ा हुआ है, कुछ दिन बाद वो गल सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। हर आंख को खूबसूरत लगने वाली चीज बिल्कुल ऐसी है, जो नफ्स को आपके तस्कीन दे रही है ना, उसका एंड यही होता है जो खाने का होता है। तो बेटा हर खूबसूरत लगने वाली चीज के पीछे मत भागिएगा। ये आपको मैं आज एक पते की बात बता रही हूँ। अपनी जिंदगी में ठहर के एक दफा सोचें कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है और मैंने इसको निकाल देना है। जब आप अब देखिए, मेरा पैशन था आर्ट एंड क्राफ्ट, मेरा पैशन था पेंटिंग, मेरा पैशन था, बट मैंने उसको अपनी जिंदगी से क्यों निकाल के साइड पे कर दिया? मैंने क्यों वो हर वक्त की वो जो कुकिंग थी जो मैं हर वक्त करती रहती थी, खैर बाद में सेहत भी नहीं रही थी, मजे की बात एक और चीज बनाओ, मेरी सेहत भी नहीं रही थी। ठीक है, तो वो अल्लाह की तरफ से, मतलब जब मेरी सेहत नहीं रही और मुझसे नहीं खड़ा हुआ गया, यहाँ तक कि मैं चिप्स भी नहीं बना सकती थी, देन आई रियलाइज मैंने अपनी जिंदगी कैसे जाया की है, जब मुझसे पेंटिंग्स भी नहीं होती थी, वो जो मेरे शौक थे वो पूरे नहीं होते थे। तो बेटा वो अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया। मैं कहती हूँ अगर ये सारा कुछ मेरे साथ ना होता, मेरी अल्लाह ताला ने ये जो सेहत है ये इस तरह से इसका डिक्लाइन ना होता इतनी यंग एज में, मतलब 22 इयर्स एज में, अगर मेरी सेहत का डिक्लाइन ना होता, शायद मुझे अल्लाह कभी याद ही नहीं आना था, यकीन जाने। और शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकती जहां तक अभी मैं पहुंची हूँ, ये भी अल्लाह की वजह से ही पहुंची हूँ। तो आपकी जिंदगी में बेटा अगर कभी कुछ बुरा होता है ना, वो इस वजह से हो रहा होता है, वो भी अच्छे के लिए हो रहा होता है, वो बुरा नहीं होता एक्चुअली, लेकिन वो इसलिए होता है कि इंसान ठहर के एक दफा सोचे कि वो कौन सी चोंच है जो मैंने तोड़ के फेंकनी है, वो कौन से नाखून है जो जो मुझे शिकार नहीं करने दे रहे, जो मुझे प्रोडक्टिव नहीं बनने दे रहे।
और वो कौन से पर हैं जो कमजोर हो गए, जो मैंने नोच के फेंकने हैं, और फिर नए पर निकलेंगे तो मेरी एक नई जिंदगी होगी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिल होने के लिए ना बेटा दिल को वॉश करना पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव और ऊंच नीच लाइफ की, ये इंसान को पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। लेकिन अगर हिकमत की आंख हो तो ठीक है, आपने अपनी लाइफ में बड़ा सोच के, वो कहते हैं ना, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक के मुड़ेगा। ठीक है, ये जो अभी टेडी ह्यूज की मैं कोट पढ़ी थी, द ओनली कैलिब्रेशन दैट काउंट्स इज हाउ मच हार्ट पीपल इन्वेस्ट। कितना अपना हार्ट आप इन्वेस्ट करते हैं, हाउ मच दे इग्नोर देयर फियर्स ऑफ बीइंग हर्ट। ठीक है, कितना हम जब तकलीफ में होते हैं हम उन फियर्स को कितना इग्नोर करते हैं। अगर मैं सोच लेती कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्या अपने फियर्स किल कर सकती थी? कभी भी नहीं करती। मुझे पता था मेरे अल्लाह ने अगर मुझे ये वक्त भी दिया है तो इसके बाद एक और वक्त भी आना है, और जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो अंधेरों में पहुंच के ये मत सोचिएगा कि आगे कुछ नहीं है, रात के बाद हमेशा उजाला जरूर आता है। हाउ मच दे इग्नोर देयर फियर्स ऑफ बीइंग हर्ट और कॉट आउट ऑफ ह्यूमिलेटेड। अपने आप को, वो जो हमारी रोज एक बेइज्जती होती रहती है ना, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम फलानी, तुम धमकानी, इसमें से आपने कब निकलना है? कितनी जल्दी आप ह्यूमिलेट होके बेइज्जतियां करवा के, जैसे मैं कहती हूँ ना, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, आगे जाना है, कामयाब इंसान बनना है। सक्सेस जो है ना वो ऐसे नहीं मिलती, बड़ी बड़ी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, और फिर जब आप सक्सेस तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद और भी बड़ा समंदर आगे, और भी बड़े दुश्मन आगे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप कितने ह्यूमिलेट हो सकते हैं, आप कितना आपके अंदर दिल गुर्दा है, उतने ही आप स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड द ओनली थिंग पीपल regret is that they did not live boldly enough। ठीक है, और लोग सिर्फ तब रिग्रेट करते हैं जब वो बोल्डली नहीं जीते, बड़े, वो जैसे मैं कहती ना, दिल गुर्दे के साथ नहीं जीते। ठीक है, बदतमीज होना और बोल्ड होना में फर्क होता है। एंड दे डिड नॉट इन्वेस्ट एनफ हार्ट, और उन्होंने एनफ हार्ट इन्वेस्ट किया ही नहीं होता, वो रिग्रेट करते हैं इस चीज को। डिड नॉट लव एनफ, ना ही उन्होंने इतनी मोहब्बत की होती है। ठीक, नथिंग एल्स रियली काउंट्स एट ऑल, नथिंग। जब मतलब इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी काउंट करती है, तो काउंट क्या करता है? आपका हार्ट, आपने उसको कितना इन्वेस्ट किया है, कितना दिल गुर्दा है आपके अंदर, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये चीज आपको कामयाब करेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।